गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शौरान, फिजिक्स लेक्चरर। अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, फोर्थ लेसन है जो अपना विद्युत धारिता, उसके अंदर हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण, ये घटनाएं पढ़ी थी अपनों ने। आज हम लेसन शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना धारिता। क्या है? धारिता। देखो, सबसे पहले बात करें धारिता क्या है, तो अपनों ने इस लेसन के शुरू में मैंने बताया था कि संधारित्र क्या एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा संचय का काम करती है। तो धारिता उस संधारित्र के लिए एक शब्द है धारिता, यानी कि अपने ये कहें C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C यहाँ पर संधारित्र की क्या है? धारिता है। Q संधारित्र को दिया गया आवेश है और V यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान है। अब देखो कि अपने किसी भी संधारित्र के किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके आवेश देकर या आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करके उस संधारित्र की धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V। या अपने ये कहें कि संधारित्र का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया था कि दो समानांतर प्लेटें होती हैं। ये दो समानांतर प्लेटें जो एक दूसरी से कुछ दूरी पर व्यवस्थित होती हैं, दोनों में से एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी पट्टिका है जो क्या होती है? ऋणावेशित होती है। ये संधारित्र का अपने पास प्रतीक चिन्ह है। अब देखो यहां से क्या होता है कि अपने संधारित्र को आवेश देते हैं Q, ये चार्ज कर रहे हैं अपने, इसको बैटरी से जोड़ेंगे, पॉजिटिव सिरा आ गया, ये नेगेटिव सिरा आ गया। जब इस अनावेशित, यानी कि पहले से इस पर आवेश का मान शून्य है, इस अनावेशित संधारित्र को अपने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके कारण इसकी दोनों प्लेटों पर आवेश का संग्रहण होता है, अर्थात इसका आवेशन होता है, ये चार्ज होता है संधारित्र। तो इसको चार्ज करते समय जो हमारे द्वारा दिया गया आवेश है वो उत्पन्न, दोनों प्लेटें, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर के ये आवेश क्या होता है? समानुपाती होता है। Q समानुपाती V। यहां से समानुपाती साइन हटाते हैं तो Q बराबर आता है CV। C यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है जिसे संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहा जाता है। और C का जो मान है वो कितना आ जाएगा? Q अपॉन V। तो ये धारिता का सूत्र है, अर्थात किसी भी संधारित्र को आवेशित करते समय उसे दिए गए आवेश और उसकी दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का जो अनुपात होता है उसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मात्रक देखो, आवेश है ऊपर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे V विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट ये धारिता का मात्रक होता है। या इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है फेरड। संधारित्र का मात्रक यूनिट होती है कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। अब इसकी वीमा की बात करें अपने, तो वीमा क्या होगी? देखो कूलाम के लिए वीमा अपने पता है कितना होता है? A1 T1 या T1 A1, ये आवेश की वीमा होती है, अपॉन वोल्ट की इसकी वीमा अपने पढ़ चुके हैं, कितना होती है? M1 L2 T-3 A-1। विभव की वीमा क्या थी? M1 L2 T-3 A-1। अब देखो ये निकाल के बताऊं आपको, V विभवांतर था जिसका सूत्र अपन ने क्या लिखा था? W अपॉन Q। ये सूत्र था विभवांतर या विभव के लिए। ये कार्य का मात्रक होता है F dx बटे Q। F का मात्रक होता है इसका सूत्र MA dx बटे Q। आप चेंज करें, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन के लिए मीटर, कूलाम के लिए एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहां से आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर
सेकंड क्यूब माइनस और एम्पियर -1, ये मात्रक होता है इसका। तो यहां से विमा आ जाएगी m1L2T-3A-1, ये इसकी विभवांतर के लिए आ जाएगी विमा। अब इसको ऊपर लेके जाके तो कितना आएगा, m-2L-2T-4A+2, ये आ जाएगी। कितना आएगा, m1L-2T4A2, क्योंकि T3 नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 3 और 1 ये रहेगी 4, इधर A-1 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये नीचे से ऊपर जाके प्लस की, यानी कि विमा का मान आ जाएगा m-1L-2T4A2। ये संधारित्र की धारिता की क्या होती है, विमा होती है। अब देखो धारिता की अपने बात कर रहे थे, फेरड, एक फेरड क्या होता है, एक फेरड की परिभाषा क्या होती है। तो देखो फेरड यहाँ पर धारिता का मात्रक है जिसको कैपिटल F से लिखा जाता है। ये आवेश अगर 1 कूलाम हो और विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो ये धारिता है वो 1 फेरड कहलाएगी। अर्थात किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर अगर उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाए तो इन दोनों का जो आवेश अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अपने पास 1 फेरड कहलाएगा। अब अपने बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत देखो मूल रूप से संधारित्र का सिद्धांत होता है कि अपने किसी भी एक आवेशित चालक के पास किसी एक भू संपर्कित अनावेशित चालक को लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर उस संरचना पर धारिता के मान में वृद्धि करना या वृद्धि हो जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। कैसे, मैं एक कोई भी फर्स्ट स्टेप के अंदर एक चालक पट्टिका लेता हूं जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करता हूं, ये मैं प्लस क्यू आवेश देता हूं तो इस चालक पट्टिका के दोनों ओर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करता हूं, मैं इस चालक पट्टिका के पास एक दूसरी अनावेशित चालक पट्टिका लेकर आता हूं तो क्या होगा, यहां पर अंदरूनी सिरे पर पॉजिटिव आवेश है तो इस सिरे पर उतना ही नेगेटिव आवेश आ जाएगा और बाहर वाले सिरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस आवेश है तो यहां पर विपरीत प्रेरण के द्वारा यहां पर कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा, उतना ही दूसरे सिरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेकर आए थे इस पर कुल मान कितना था, 0 था, 0 था, अनावेशित थी ये चालक पट्टिका। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं अपने, ये प्लस है, ये जो पट्टिका है इसका एक सिरा अपने भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी से जोड़ने से क्या होता है, ये जो बार पॉजिटिव है ये निरावेशित हो जाता है, पृथ्वी में समा जाता है, ये धनात्मक आवेश इससे कैंसिल हो जाता है। तो अब इस पर क्या रहता है, प्लस अंदर यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहता है, माइनस। तो ये अपने पास किसका प्रतीक चिन्ह है, संधारित्र का है। यानी कि किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित भू संपर्कित चालक को लाने पर इसकी धारिता के मान में वृद्धि करना ही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। संधारित्र की जो धारिता होती है C, वो चालक जो पदार्थ अपने ले रहे हैं, चालक जो प्लेटें ले रहे हैं, इनके आकार, आकृति या क्षेत्रफल कहें और इनके मध्य प्रयुक्त माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। धारिता किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर, आकार पर और इसके मध्य प्रयुक्त माध्यम पर, न कि इसको दिए गए आवेश और उत्पन्न विभवांतर पर। यह संधारित्र का सिद्धांत होता है।
अब बात करते हैं अपने गोलीय चालक की धारिता, कि कोई एक गोलीय चालक लेते हैं। देखो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पे। एक होता है समानांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है? समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। बनावट के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं गोलीय संधारित्र की। गोलीय संधारित्र की धारिता, ये 1 नंबर में प्रश्न आता है, कई बार इस पे न्यूमेरिकल पूछा, ज्यादातर इस पे न्यूमेरिकल आता है। गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, या ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके ऊपर प्रश्न आता है ज्यादातर। देखो गोलीय संधारित्र की धारिता का मान, मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय संधारित्र है। क्या है? कैपिटल R, इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या का मान है कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय संधारित्र है जिसे प्लस Q या धनात्मक आवेश से आवेशित करते हैं। इसके ऊपर आवेश का जो मान है वो है प्लस Q। ये ठीक है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक गोलीय कोश है जिसे प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं। तो इसके लिए धारिता का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि R दूरी पर उत्पन्न विभवांतर, R दूरी पर उत्पन्न विभवांतर सूत्र निकाला था अपनों ने KQ/R। ये पढ़ के आए पीछे वाले विद्युत विभव वाले लेसन में कि कोई भी धनात्मक आवेश है प्लस Q, उससे कैपिटल R या स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं और वहां हमें विद्युत विभव का मान अगर ज्ञात करना हो तो V बराबर KQ बटे क्या आता है R, यही इस पे रहेगा। ये एक सम विभव पृष्ठ है जिसकी बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश है जो वितरित है। तो V का मान आ जाएगा KQ/R, या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बटे R। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है? C बराबर Q/V। आवेश संधारित्र को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभवांतर का जो अनुपात होता है ये संधारित्र की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। तो C बराबर Q, यहां पर V का मान रखने पर, मान रखते हैं C बराबर Q। V का मान कितना है अपने पास? KQ बटे R। तो KQ तो अपॉन में आ जाएगा और R कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो Q से Q कट जाएगा, यहाँ जाएगा C बराबर R बटे K, या K का मान रख देते हैं तो क्या जाएगा 4πε0R। ठीक है, K का मान है 1/4πε0। तो यहां से C धारिता है उसका मान आ जाएगा 4πε0R। एप्सिलॉन इसको नोड बोला जाता है वैसे। तो C बराबर 4πε0 इंटू R, ये अपने पास आएगी गोलीय संधारित्र की धारिता। C बराबर 4πε0R। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली 1 नंबर में ये न्यूमेरिकल रहता है तो आपको त्रिज्या दी जाती है कि गोलीय संधारित्र की त्रिज्या का मान इतना है तो इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। या आपको कहा जाए कि एक गोलीय संधारित्र जिसकी धारिता का मान इतने फेरेड है तो उस गोलीय संधारित्र की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 राशियां हैं C और R, बाकी सारी कांस्टेंट राशियां, इन दोनों में से किसी एक का मान दिया जाता है और किसी एक का मान हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये अपने पास है गोलीय संधारित्र की धारिता। अब अपने बात करते हैं नंबर दूसरा था अपना समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समानांतर प्लेट
समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है सी का। तो सबसे पहले अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग एक समानांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। ये अपने पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए समान है। दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान समान है, परिणाम में प्रकृति विपरीत है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और इस पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है और इस पट्टिका पर उतना ही क्या है, नेगेटिव आवेश है। दोनों के बीच में, यहां पट्टिकाओं के बीच में या तो वायु है या यहां पर क्या है, निर्वात है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कितनी है, स्मॉल डी। बुक्स के अकॉर्डिंग दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल डी और दोनों पट्टिकाओं के बीच में या तो वायु उपस्थित है या क्या उपस्थित है, निर्वात उपस्थित है। तो अब अपने इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है कि धारिता इसकी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं दोनों पट्टिकाओं के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान निकालता हूं। तो देखो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र को अपने पढ़ के कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों का E1 प्लस E2 कैसे, देखो ये प्लस पट्टिका है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूं, इसको एक्स पट्टिका मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। एक्स पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं E1, तो ये धनात्मक आवेश से हमेशा अभिलंबवत किस तरफ होता है, बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर हो गया धनात्मक से और इधर भी ये बाहर की ओर हो जाएगा E1। माइनस जो पट्टिका है या वाई जो पट्टिका है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2 और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किस तरफ होती है, अंदर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर हो गई और इसमें भी अंदर की ओर ये हो जाएगी। अब देखो दोनों चालक पट्टिकाओं का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, दोनों पट्टिकाओं पर आवेश का मान समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, तो इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या आएगा, समान। अर्थात E1 बराबर क्या आएगा, E2 आएगा। तो जब E1 बराबर E2 आएगा तो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन बाहर की ओर है और इसके E2 इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर किस तरफ आएगा, माइनस के कारण, इसके कारण अंदर की ओर। तो एक बाहर की ओर है एक अंदर की ओर है, दोनों सदिश राशि है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य। और ऐसे यहाँ पर करेंगे तो इस धनात्मक पट्टिका के कारण यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ये E1 की डायरेक्शन है, और ये माइनस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये दोनों फिर एक दूसरे की दिशा में विपरीत और परिणाम में समान है, तो यहाँ पर फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस प्रकार समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बाहर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, जबकि हम देख रहे हैं दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x और y पट्टिका के कारण जो है वो एक ही दिशा में है, तो इसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो मान रख देते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0। ये मान हम निकाल चुके हैं पीछे वाले लेसन में। पट्टिका चालक और कुचालक पट्टिका लेकर दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, तो आया था सिग्मा अपॉन 2ε0 और E2 का मान भी इतना ही आएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र E का मान आ जाएगा, आधा और आधा कितना हो जाता है, 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, या इसको अपने लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड, क्योंकि सिग्मा यहाँ पर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व है और इसको क्या बोला जाता है
कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कोई भी चालक पट्टिका है उसके प्रति एकांक भाग पर कितना ज्यादा आवेश है वही पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A भी आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट ये रहा। तथा दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। अब विभवांतर का मान निकालते हैं, क्योंकि धारिता के सूत्र में अपने पास आवेश और विभव का अनुपात होता है, तो यहां पर विभव निकालें अपने। तो ये दोनों पट्टिकाएं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, और इन प्लेटों के बीच में विभवांतर का सूत्र अपने पहले लेसन में दूसरे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध का सूत्र था EDL। ये सूत्र अपने पढ़ के आए हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा लंबाई अल्पांश या क्षेत्रफल अल्पांश सदिश DL के अदिश गुणनफल के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कहलाता है। तो वहां से ये अपने DL का समाकलन करेंगे तो L आ जाएगा। तो यहाँ पर दूरी L थी, यहाँ पर अपने दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर का मान आ जाएगा V बराबर E इंटू D। E तो क्या है, दोनों के बीच में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान है, और D है दोनों के बीच की दूरी। तो E का मान रख देते हैं, E का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये अपने पास आ जाएगा विद्युत विभवांतर का मान। अतः धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। समीकरण 1 से मान रखने पर अपने समीकरण 1 से V का मान रख देते हैं धारिता के सूत्र में। तो क्या आ जाएगा, C बराबर Q पढ़ा ही है, V का मान रखेंगे तो QD आ जाएगा भाग में, और ये A एप्सिलॉन नोट है जो ये चला जाएगा ऊपर, A एप्सिलॉन नोट। तो Q से Q कटेगा, तो यहां से अपने पास C धारिता है जो परिणामी मान है उसका मान कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ये परिणामी धारिता का मान या समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता का मान उस अवस्था में रहेगा जब दोनों प्लेटों के मध्य या तो वायु होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, निर्वात। अगर दोनों पट्टिकाओं के मध्य अन्य कोई K पराविद्युत का पदार्थ भरा हुआ तो उसके लिए अपने नेक्स्ट में निकालेंगे। तो ये अपने पास आएगा संधारित्र की धारिता का मान। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो उसे आप स्कूल के जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या स्कूल के जो मोबाइल नंबर है आपके आई कार्ड पे अंकित, उस पे आप लिखित में उस पर्सन को देकर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।